हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 5 जुलाई 2024, फ्राइडे। इस हफ्ते का, सॉरी, इस महीने का पहला फ्राइडे है। इसलिए आज एनएफपी न्यूज यानी नॉन फार्म पेरोल डाटा, एक इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे रहती है जो अभी 6-7 मिनट में आने वाली है। तो यहाँ पे जो यूरो का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा 5 मिनट पे देखेंगे तो बुलिश है, और 15 मिनट पे देखेंगे तो एक मेजर भी स्ट्रक्चर है। इसके पीओआई में मार्केट आ चुका है। तो यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट एक सेल साइड मूव दिखाए। तो अभी 5 मिनट बाकी है। बाकी गोल्ड में यहाँ एक डिसीजनल रेंज है। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ दो सीन्स हो सकते हैं। यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंफर्म नहीं बता सकते जब तक प्राइस एक्शन वैसी ना आ जाए। जीबीपी में भी वैसा ही सीन है। एयूडी में यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन है, इसको कंटिन्यूअसली मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एनजेडडीपी में सेम सीन है, मतलब इसको हम राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट गिरने की प्राइस एक्शन ज्यादा है, मतलब संभावना ज्यादा है। तो ओवरऑल लग रहा है तो करेंसी पेयर्स तो जो है वो बेरिश रहेंगी। देखते क्या होता है। तो यूरो यूएसडी में भी यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत टाइम से यही सेटअप बना, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे। एक लिक्विडिटी क्रिएट की है तो ये अपोजिट साइड जा सकता है। तो क्या आप दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। या 15 मिनट का है, 5 मिनट पे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल साइड का माहौल बनता हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा 5-6 पिप्स का है सेल। और टीपी या 1:4 का तो रखते हैं, बाकी ओपन ही रखेंगे। न्यूज से ऊपर लग रहा है ये। तो यहाँ और भी हम ऐड कर देते। ये यूरो यूएसडी का है। अगर ये बेरिश है तो गोल्ड भी हमें बेरिश ही व्यू रखना पड़ेगा। 3 मिनट बाकी है, और ये बाकी भी बेरिश रहेंगे, जीबीपी वगैरह। तो इनमें से हम एक ही ट्रेड कर सकते हैं, एक साथ 3-3 ट्रेड आप नहीं ले सकते, लेकिन मार्क तो हम कर सकते हैं। यूरो यूएसडी न्यूज से पहले ही गिरने को लगा है। तो ये कहीं इनविटेशन सेटअप तो नहीं बना रहा है, क्योंकि देखो अगर सेल साइड जाना होता तो पहले ही सेल का सेटअप नहीं बनाना चाहिए था। तो वही फिर से दिमाग में आता है कि अगर सेल साइड जाने वाला है तो ये सेटअप नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए था। ट्रैप करेगा सेल साइड लग रहा है, क्योंकि इससे तो लग रहा है क्लियरली सेल साइड ट्रैप करेगा और बाय साइड उठेगा। व्यू चेंज कर लेते हैं अभी। 1-1.5 मिनट बाकी है।
ओवरऑल यहाँ गोल्ड में देखो कितने टाइम से इसी जोन में है। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, कहा जा सकता है बाई या सेल या भाई, क्या करे। 1 मिनट बचा है अभी तक। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप तो है, इसके नीचे ही क्लोज है, इसके ऊपर नहीं जाता है तो ठीक है, हम यहाँ से बेरिश ही रहेंगे, जो कुछ भी हो जाए। ओके। तो यहाँ पे 24 सेकंड बाकी है अभी। बूम। TP8। व्हाट द हेल टाइप ऑफ दिस। ये क्या है भाई। ये कौन सा मुंह है, पहली बार ऐसा दिख रहा हो। ये क्या है, नीचे जाके इंड्यूसमेंट लेके वापस आ गया कुछ। पहली बार ऐसे मूव्स देखे। खतरनाक। मतलब ये नीचे गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पलटी मार दिया, लेकिन मेरा टीपी हिट नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मतलब क्या ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए था, लेकिन मेरा तो लॉस चल रहा है भाई। क्या है ये, शायद ये हैंग हो चुका है सिस्टम। गोल्ड तो कहा गया 2374। सर्वर भी हैंग हो चुके हैं ब्रोकर्स के। नहीं, ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था।
यहाँ पे मार्केट दोनों साइड चल रहा है। ओके। टीपी नहीं लगाया था तो वो बहुत गंदा फंस गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसे मूव है ये? दिस इज रिडिकुलस। मतलब एसएल भी दिया, ये टीपी भी दिया। बूम। टीपी हिट नहीं किया स्लीपेज की वजह से, और एसएल हिट कर दिया। वाह ब्रोकर वाह। एनालिसिस होके भी 1:4 नहीं मिला, लॉस ही मिला। कोई बात नहीं। एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा है यार। मतलब नीचे गिरा फिर ऊपर, क्या मतलब क्या ही मुंह थी। और अब जाने कहाँ वाला है वो भी नहीं पता चल रहा है। दोनों साइड। अब फिर से टिप देगा क्या नीचे आके? वाह। क्या बोल सकते हैं अभी, ये कैसा सिचुएशन से। कुछ बोल भी नहीं सकते आप इस ट्रेड को। हम्म गिरेगा तो नीचे ही, लेकिन ट्रैप कितना कर रहा है। गोल्ड क्या यहाँ सपोर्ट ले रहा है? तो यहाँ न्यूज़ तो टोटली पॉजिटिव आ चुकी है। जो वो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे निगेटिव है। तो यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट। ओके। लेकिन क्या कर रहा है पता नहीं। सभी का यही दुख दर्द है, मेरा भी यही है। ये टीपी हिट नहीं हुआ, ऊपर गया तब एसएल हिट हुआ। टीपी स्किप हो गया और एसएल हिट हो गया। मतलब यहाँ पे हम सही होके भी, यहाँ 400 आने चाहिए थे और हम $100 लॉस में है। यस और नो? सो नहीं गया है मेरा। 87 कुछ तो गया है मेरा। ओके। स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर सकता हूँ। 87 है, 91 गया। अब क्या ही बोल सकते हैं। ये हफ्ता ही बुरा है। वो गाना याद आने लगा है। सैर बैर झालं सार
क्या ये कैसी प्राइस एक्शन है रे भगवान। कैसा ये ट्रेड हमको दिया आपने। गोल्ड क्या कर रहा है भाई। तोड़ दिया गोल्ड ने तोड़ दिया, मतलब सभी का दम टूटेगा। चल आजा नीचे। क्या ये नहीं बोल सकते निशब्द इस ट्रेड के लिए। बहुत गंदा गिरेगा अब। क्या फायदा है। मतलब इस ट्रेड में मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। $100 का एसएल था। $400 का टीपी था। ट्रेड इतना फास्ट गया। ऑर्डर ही नहीं ली टारगेट की और ऊपर गया और एसएल ले लिया। तो इस हफ्ते का जो ट्रेडिंग है हम यही खत्म करते हैं। तो अभी तक हम टोटल $50 लॉस में थे और ये 100 ऐड हो गए इसमें। तो इस हफ्ते हमने $150 का जो है ओवरऑल जो है लॉस किया है। पिछले हफ्ते हम $500 प्लस में थे। नो इशू, $150 1 लाख के अकाउंट पे कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कुछ एक भी ट्रेड आ जाए अगले हफ्ते मुंह अच्छी मिल जाए तो वहां पे कवर कर सकते हैं। एनालिसिस गलत नहीं था लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे कुछ अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड भी सही लिया था। $400 का टीपी था। अगर वो 400 आ जाते तो पहले हम $50 माइनस में थे, क्योंकि इस हफ्ते हमारे ट्रेड जो हुए वो मैं बताता हूँ फिर से। पहला हमारा एसएल गया था $100 का। फिर आई थिंक $100 का टीपी आया था। फिर $70 का एक लकीली ट्रेड लगा था, फिर $100 का था। तो यहाँ पे हम $30 थे और एफओएमसी में $20 माइनस गए थे। तो ओवरऑल ये $50 का लॉस था। और आज यहाँ अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब एनालिसिस तो सही था, सब सही था और ट्रेड जाना भी चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू, ब्रोकर इशू या स्लीपेज जो भी है या हमारा बैड लक, उसकी वजह से इस हफ्ते हम -$150 पे क्लोज कर रहे हैं। नो इशू दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि क्या यार क्या, यहाँ पे हम जितने भी ब्रोकर सॉरी जितने भी ट्रेडर लाइव देखते हैं सभी प्रॉफिट 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 बनाते हैं और आप यहाँ पे, अब यहाँ पे हम री एंटर हो सकते हैं ये वो लॉस कवर करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं करना है दोस्तों। आपने जो एनालिसिस किया था, ट्रेड किया था, वो आपके हाथ में था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो हमारे हाथ में नहीं होता है। देखो दो चीजें होती है, एक हमारे हाथ में होती है और एक हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में था, हमने एनालिसिस किया, ट्रेड लिया, वो अकॉर्डिंगली गया, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा और मार्केट कहाँ पे जाएगा वो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और यहाँ पे अगर मैं $150 लॉस हूँ तो यहाँ पे और एक ट्रेड करता हूँ, बड़े लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो ये गंदी बात है। देखो अभी आप 100 में निकले हो, अगर आप इस ट्रेड को कवर करने जाओगे या ओवर ट्रेड करोगे तो वो 100 का 500, 500 का 1000 लॉस कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो मैंने ट्रेड लिया था उसका जो भी रिजल्ट आए, चाहे मुझे ये $400 आता तो भी मैं संतुष्ट था, 100 गया तो भी मैं संतुष्ट हूँ। देखो अब मैं यहाँ दूसरा ट्रेड या कुछ भी नहीं करने वाला। अगला ट्रेड मेरा अगला सेटअप जब अगले हफ्ते आएगा तभी ट्रेड करूंगा। ओवर ट्रेडिंग करना मना है, क्योंकि आज तक लोगों ने जो भी अकाउंट वॉश आउट किए हैं, जो भी बड़े बड़े लॉसेस किए हैं, वो इसी टेंडेंसी से कि मेरा अभी छोटा लॉस हुआ वो कवर करने के लिए और एक ट्रेड और एक ट्रेड और एक ट्रेड और एक ट्रेड और एक ट्रेड। इसीलिए हम ये लाइव ट्रेड ले रहे हैं। ये ट्रेड इसीलिए नहीं है कि आप मेरा देखे कॉपी करो। ओके, इसीलिए नहीं है ये, इसलिए है कि आपको क्या करना है कि इसको फॉलो करना है। ओके, जो रूल्स यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी मेरा यहाँ पे एसएल गया तो मैं रुक गया यहाँ पे। ओके, एसएल गया तो रुक गया बस। ठीक है, इस हफ्ते मेरा अच्छा नहीं है टाइम,
ठीक है, कोई बात नहीं है। हम यहाँ मतलब अब आप देखो हमारे कितने, गोल्ड का देखो वो ट्रेड पहला ही लिया था, $100 एसएल गया था। आपको याद होगा, अगर हमारा लाइव स्ट्रीम आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहां यूरो यूएसडी बाकी सारे 1:5 गए थे। अब यहाँ तो जाके भी नहीं मिला है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमारे हाथ में ही नहीं है। अब यहाँ से मार्केट गिरा, हमारी मूवमेंट में गया था, टीपी भी हिट हुआ था, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट नहीं मिला। तो अभी आपको पता चला होगा कि एनालिसिस करना एक बात है और रियल में प्रॉफिट बनाना वो अलग बात है। इसीलिए कई सारे ट्रेडर्स है वो सीखते तो है ट्रेडिंग, लेकिन रियल में प्रॉफिट नहीं बना पाते। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम इस हफ्ते $150 के ओवरऑल लॉस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम यहाँ पे अपना लाइव ट्रेड्स का जो जर्नल भी है वो भी यहाँ मेंटेन किए हुए है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ $100 आए थे, फिर 100 मिले, गए थे, 100 मिले। या गोल्ड छोड़ के सारी पिछले हफ्ते देखोगे तो दो ही ट्रेड किए थे, $500 थे। तो अभी फिर से यहाँ पे हमारा एक्चुअली 100 नहीं गए, $87 ही गए हैं, लेकिन जो रिस्क है उसको पकड़ के रखेंगे। ओके, तो ये 5 जुलाई का ट्रेड है। अब इस पे क्या बोल सकते हैं? मतलब यूरो यूएसडी का ही हमने लिया था, क्या गलती हो गई हमारी मुझे ही नहीं पता चला। ओके, ट्रेड वॉज राइट फॉर आर डन, बट टीपी वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड एंड एसएल हिट इन रिवर्स मूव। ओके, मतलब मूव इतनी फास्ट हुई और फटाक से रिवर्सल मूव आ गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मिनट की कैंडल है, मार्केट यहाँ से गिरा भी और ऊपर भी आ गया। ओके, तो ओवरऑल इस हफ्ते आप यहाँ पे देख सकते हो -$150 है। और अभी तक हमने जितना भी लाइव कर रहे हैं वहां से हम $350 प्लस है। ऐसा कोई बड़ा नुकसान हुआ है या कुछ ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है, साइडवेज है। ऐसा होता रहता है, हर बार आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि ठीक है मैंने ट्रेड मार किया था, सही भी गया था, लेकिन वहां पे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा या ब्रोकर की साइड पे कुछ भी होगा, उसकी वजह से क्या हुआ वहां पे मेरा जो ट्रेड है वो टीपी हिट नहीं हुआ, एसएल गया। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, यहीं पे रुक गया। तो ये अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि आप यहाँ पे एक ही ट्रेड करने वाले थे आज, एज पर योर प्लान, तो वो ट्रेड हमने किया। ट्रेड में दो बाजू थे, यहाँ पे हमने जो मार्क किया था, या तो यहाँ एसएल जा सकता था, $100 जा सकते थे, या टीपी गया तो $400 आ सकते थे। लेकिन यहाँ पहले टीपी हिट हुआ, लेकिन हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और एसएल हिट हो गया। आई थिंक यहाँ बहुत सारे लोगों का सेम हुआ है, यस और नो? कितने लोगों का ऐसा हुआ, ट्रेड लिया था लेकिन टीपी नहीं हिट हुआ और एसएल? बहुत सारे लोगों का हुआ है। कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, चैलेंजेस तो आएंगे। इससे डर कर हम ये करेंगे तो हम ट्रेडर कैसे हुए? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला हफ्ता है, पूरी जिंदगी पड़ी है, आज मार्केट खत्म नहीं होने वाला। अभी हमें जो मार्केट ने दिया है कि आप आज के लिए फेल हुए हो, ओके, आज के लिए फेल हुए हो, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट से बड़ा तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं है हमारे ट्रेडिंग के। तो हमने सही लिया था, लेकिन मार्केट ने हमें गलत बता दिया। मतलब ट्रेड, मतलब जो भी हो, टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ भी। देखो स्कूल में भी वैसा होता है, हम सब अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर टीचर ने हमें गलत ठहरा दिया तो गलत ही हो गए हम। वहां आर्ग्यू नहीं करते ना, नहीं नहीं मैं सही ही हूँ, ये वो आर्ग्यू किया तो और 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ भी वही है, अगर आप मार्केट से आर्ग्यू करोगे तो मार्केट आपकी बैंड बजा देगा, और कई सारे लोग यहाँ पे होंगे कि बैंड बज चुके होंगे। क्लियर है? तो वही सीन है कि गोल्ड ने यहाँ नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की जितनी थी, लेकिन क्या आप बोलेंगे गोल्ड को? गोल्ड को कुछ नहीं बोल सकते, गलती हमारी है, हमारा टिक पीट नहीं हुआ, तो वो ब्रोकर साइड इशू है।
या कोई भी हो, कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए। ओके, क्योंकि जो गलती हो चुकी है वो हो चुकी है। ओके, तो सभी से इतनी बार मैं वही बता चुका हूँ कि अगर आपका ऐसा कहीं भी हो जाए तो तुरंत अगला ट्रेड लेके लॉस कवर करने पे मत जाओ। जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो और वहीं पे ट्रेडिंग बंद कर दो। क्लियर है सभी को? ओके, तो इससे आप भी सीख जाओगे कि हमें लिमिटेड ट्रेड्स ही करने हैं। और जितने भी ट्रेड हमने किए हैं यहाँ पे, ओके, पिछले हफ्ते 2 ही किए थे तो प्रॉफिट में थे, इस हफ्ते 6 किए तो हम क्या है, लॉस में है। तो आपको पता चला, लेकिन इसमें से ये 2 ट्रेड थे ना भाई, ये 1:5 यूरो लेना चाहिए था और ये गोल्ड लेना चाहिए था, या 400 श्योर शॉट मिल जाते तो या $1000 प्लस होते हम। लेकिन कोई बात नहीं, जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट बी इम्पल्सिव। वो लॉस कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग मत करो। ये रिजल्ट जब लॉन्ग टर्म आ जाएंगे, 2 महीने 3 महीने के, ये लाइव के, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे छोटे छोटे लॉसेस गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक भी ट्रेड हमारा 1:6 7 बैठ गया तो ये सारे लॉस कवर करके हमें प्रॉफिट में ला देगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है उसे एंड करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसी तरह ट्रेडिंग रिलेटेड जो रियल वीडियोस है, क्योंकि यहाँ हम प्रॉफिट लॉस जो भी है रियल शेयर करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ओके, आप यहाँ देखोगे तो हमारे 6 ट्रेड है, 6 में से, सॉरी 8 ट्रेड है, 8 में से 4 गलत है और 4 सही है, मतलब 50% ही विन रेट है। फिर भी हम $350 ओवरऑल प्रॉफिट में है। ओके, तो यही है। आपको भी ये ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है श्री फिनटेक ग्रुप का, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप श्री फिनटेक ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें ये अपडेट्स आते रहते हैं, उसको भी आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।